प्रकृति संरक्षण का मतलब हो गया पेड़ पौधे जीव जंतु, इन लोगों के जो 29 नियम है, इन 29 नियमों में अधिकांश नियम ऐसे हैं जो किसका संरक्षण पर जोर देते हैं, प्रकृति के संरक्षण पर। इसीलिए मैं व्यक्तिगत कहता हूं कि विश्नोई संप्रदाय अपना आप में एक अनूठा संप्रदाय और एक बहुत ही जबरदस्त संप्रदाय है, जो कि जिस पर लोगों का कभी ध्यान ही नहीं जाता, उन चीजों पर ये सबसे ज्यादा ध्यान देता है, प्रकृति संरक्षण पर। तो प्रकृति संरक्षण वाला जो संप्रदाय है वो कौन सा है, विश्नोई संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन थे, संत जाम्बोजी। कौन थे, संत। मित्रों, अगर मैं इस विश्नोई संप्रदाय की बात करूं तो इन्होंने देखो यहां पर बात आ गई थी प्रकृति संरक्षण की। अब वापस कड़ी पर आना आप एक बार, अब कड़ी पर आए अपन। तो मित्रों बात आती है कि साहब हमारे सामने जोधपुर की बात करते, जोधपुर में गांव था कौन सा, खेजड़ली। कौन सा गांव था, खेजड़ली गांव में जाता है कौन, गिरधर दास भंडारी। कौन जाता है, पूरी कहानी समझ रहा, कौन जाता है, गिरधर दास भंड। मैं सीधे सी बात करूं तो साहब क्या होता है कि मारवाड़ में, फिर वापस बात समझना, मारवाड़ में नए राजमहल बन रहे होते हैं। क्या बन रहे होते हैं, नए राजमहल। नए राजमहलों के लिए चूना पकाना होता है। चूना पकाने के लिए किसकी आवश्यकता है, लकड़ी की। लकड़ी लाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है अभय सिंह के द्वारा। किसको सौंपी जाती है, गिरधर दास भंडारी को। किसको सौंपी जाती है, अब तेरा गिरधर दास भंडारी भाई की, ठीक है, ऐसी व्यवस्था करते हैं, कोई न कोई ऐसा गांव देखते हैं जहां पर लकड़ियां बहुत, लकड़ियां मतलब पेड़ बहुत ज्यादा हो, और पेड़ बहुत ज्यादा हो, ऐसा गांव उनको कहां पर मिला, जोधपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर। कौन सा गांव मिला, खेजड़ली गांव। कौन सा गांव मिला भाई, और खेजड़ली गांव ऐसा गांव था जिसमें लगभग 90% लोग कौन से संप्रदाय को मानने वाले थे, विश्नोई। कौन से संप्रदाय को, विश्नोई संप्रदाय की हमने बात कर ली कि ऐसा संप्रदाय जो अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य किसको मानता है, प्रकृति संरक्षण को। किसको मानता है भाई, प्रकृति का संरक्षण करना ही उनका जीवन का प्रमुख क्या है, उद्देश्य है। मित्रों ऐसे जो संप्रदाय उसको मानने वाले वहां पर 90% लोग रह रहे। अब समझ में आप लोग कितनी गजब की कहानी है कि वहां पर गिरधर दास भंडारी काय के लिए गया, पेड़ लाने के लिए। पेड़ लाने का मतलब पेड़ों को क्या करना पड़ेगा भाई, काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काटना, पेड़ को काटना पड़ेगा। अब पेड़ काटे, पेड़ काटने का मतलब प्रकृति बच रही है, कट रही है, मर रही है, प्रकृति मर रही है। जबकि उस गांव में रहने वाले जो लोग थे वो क्या थे, प्रकृति संरक्षक लोग थे। तो क्या वो पेड़ों को काटने देंगे क्या, अरे यस के नो, क्या वो लोग विश्नोई लोग पेड़ों को काटने देंगे क्या। विश्नोइयों का नाम सुना आप लोगों ने, अभी एक विश्नोई बड़ा चर्चित है कौन है, क्या नाम है, लॉरेंस बिश्नोई, बड़ा चर्चित है लॉरेंस बिश्नोई, है ना। ऐसा व्यक्ति जो मतलब एक हिरण का शिकार के लिए आज तक टारगेट ले रखा है, किसको, सलमान खान को। ऐसे लोग है ना, ऐसे जबरदस्त लोग हैं, मतलब उनका उद्देश्य केवल और केवल क्या है, प्रकृति का संरक्षण। और जो व्यक्ति प्रकृति के साथ छेड़खानी करेगा वो उनका क्या हो जाता है, दुश्मन। सीधी सीधी सी बात ये है। तो प्रकृति का संरक्षण वैसे भी अपन लोगों का क्या है, दायित्व। अपने को सब कुछ कौन देती है भाई, प्रकृति। और उस प्रकृति का संरक्षण अपन लोग नहीं करेंगे तो कितनी बड़ी गलत बात है। तो मतलब इसीलिए विष्णु संप्रदाय सबसे बेहतर संप्रदाय मानता हूं मैं, जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। तो मित्रों होता क्या है कि अब इस विश्नोई संप्रदाय का जो गांव था, एक बड़ा गढ़ था खेजड़ली गांव, इस खेजड़ली गांव में चले जाता है कौन, गिरधर दास भंडारी। गिरधर दास भंडारी जाकर वहां पर आदेश देता है। सेनापति क्या करेगा, आदेश देगा, आदेश देता है कि भाई जितने भी पेड़ हैं, ये खेजड़ के सारे मोटे मोटे पेड़ थे, बोलो सारे पेड़ काट डालो, सारे पेड़ काट डालो। अब उन्होंने 2-4 पेड़ काटे भी, 2-5 पेड़ काटे। इतनी देर में वहां एक महिला थी, उस महिला का नाम था अमृता देवी। क्या नाम था भाई, अमृता देवी। अमृता देवी को जो पता लगा सामने की तरफ यार सैनिक आए हुए, और ये धड़ाधड़ जो खरवाड़ी होती है, टांचा जाना तो टांचा, खरवाड़ी को गांव बोलते हैं टांचा। क्या बोलते रहे, टांचा। तो टांचे से धड़ाधड़ पेड़ों को उड़ाया जा रहा, पेड़ काटे जा रहे। अब भाई पेड़ काटे जा रहे और अमृता देवी को पता लगा, तो अमृता देवी तुरंत वहां पर रुक गई। बोले भैया ये खेजड़ली गांव है, हम लोग विश्नोई हैं, हम लोगों का जीवन का पूरा जो जन्म है वही प्रकृति संरक्षण के लिए हुआ है, तो प्लीज आप पेड़ यहां नहीं काट सकते। अब सेनापति के तो वो गर्व और वो घमंड, प्लीज यहाँ प्लीज नहीं चलेगा। बोले धड़ाधड़ फिर काटना शुरू। अमृता देवी ने फिर रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़ा कि भाई रुक जा, पेड़ नहीं काटने चाहिए तुझे, क्योंकि हम लोग इन्हीं के लिए जीते और मरते हैं। नहीं माना गिरधर दास भंडारी, क्योंकि गिरधर दास भंडारी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी थी। आखिर में अमृता देवी, क्योंकि मैंने बताया कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं विश्नोई प्रकृति संरक्षण के लिए। अमृता देवी विश्नोई जो थी, उनके 3 बच्चियां भी थी। कितनी बच्चियां थी,
एक रत्नू सबसे समझदार बच्ची थी, तो तीनों बच्चियों को लेकर और अमृता देवी जो है वो पेड़ों को क्या करती है, बोले तुम पेड़ काटोगे नहीं मानोगे, बोले नहीं मानेंगे। और भाई साहब इतने में क्या था, वो महिला जो थी अमृता देवी वो पेड़ों के चिपक गई। क्या कर गई, पेड़ों के चिपक गई। जो ही अमृता देवी पेड़ से चिपके, उसकी तो बच्चियां थी वो भी पेड़ों से क्या कर गई, चिपक गई। वो भी पेड़ों से चिपकी, बच्चियां भी पेड़ों से चिपकी। मित्रों इतने को देखकर और जितने भी लोग थे वो सब लोग, क्योंकि प्रेरणा ऐसे तो मिलती है, देखिए देख तो क्योंकि सारे थे तो विष्णु, सबके रगों में खून तो विष्णुइयों का था। तो मित्रों सारे के सारे विष्णु जितने भी वहां पर उस गांव में उपस्थित थे उस दिन, जितने भी पुरुष और महिलाएं, वो सब क्या करते हैं, उन खेजड़ी के जो पेड़ थे उन सब पेड़ों के क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब मित्रों वो तो निर्दयी आदमी था गिरधर दास भंडारी, बड़ा मक्कार टाइप का आदमी था गिरधर दास भंडारी। गिरधर दास भंडारी ने प्रकृति के नियमों की तो अवहेलना की, पर मानवता के नियमों की भी क्या कर दी, अवहेलना। और मित्रों इतना नालायक, इतना नीच आदमी वो गिरधर दास भंडारी कि गिरधर दास ने क्या किया भैया, उसने देखा नहीं कि इस पेड़ के व्यक्ति चिपका हुआ है, महिला चिपकी हुई है या पुरुष चिपका हुआ है, और धड़ाधड़ टांचे चलवाता है। मित्रों पेड़ों के साथ में जो चिपके हुए पुरुष और महिलाएं थी उनको भी निर्दयता के साथ में गिरधर दास भंडारी क्या करवा देता है, कटवा देता है। ऐसा नरसंहार भारत में इससे पहले बहुत कम देखने को मिला, सुनने को मिला। ऐसा निर्दय के साथ में, ऐसा निर्दयता के साथ में राजस्थान की इस धारा को कलंकित किया उस गिरधर दास भंडारी ने। और मित्रों एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, पूरे 363 पुरुष और स्त्रियों को क्या किया गया, पेड़ों के साथ काट दिया गया। मित्रों उन 363 में से 294 तो थे पुरुष। कितने पुरुष थे, 294, और महिलाएं थी उसमें 69 महिलाएं। इसलिए महिलाएं भी पीछे नहीं थी, समझना आप, क्योंकि अमृता देवी विष्णोई और उनकी तीनों पुत्रियों से प्रेरित होकर और गांव की बाकी महिलाएं भी ये काम में आगे बढ़कर उन्होंने भाग लिया। और मित्रों टोटल मिलाकर 363 लोगों को एक साथ दिन दहाड़े काट दिया गया। किसके साथ काट दिया गया, पेड़ों के साथ। ऐसा हमारा राजपूताना है, ऐसा हमारी राजस्थान की धारा है, जहां पर किसी व्यक्ति के लिए तो बलिदान देते ही देते हैं हम, देश और गौरव की रक्षा के लिए तो बलिदान देते ही देते हैं, पर प्रकृति के लिए भी हमने, प्रकृति संरक्षण के लिए भी हमने, पेड़ों को बचाने के लिए भी हमने क्या दे रखा है, बलिदान दे रखा है। और मित्रों ये घटना इतनी ज्यादा चर्चित और प्रसिद्ध हुई कि इतिहास में ये जो कलंक है ये खेजड़ली घटना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, खेजड़ली। और ये खेजड़ली जो घटना है ये विष्णोइयों को गौरवान्वित करती है, विष्णोई संप्रदाय और विष्णोइयों को क्या करती है, ये गौरवान्वित कर देती है। मित्रों ये जो घटना थी ये घटना मानी जाती है 12 सितंबर की। कब की मानी जाती है, 12 सितंबर और 1730 की बात है। कब की बात है, 12 सितंबर 1730 को। और 1978 में प्रतिवर्ष इस घटना को सम्मान देने के लिए, इस घटना को सम्मान देने के लिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया, खेजड़ली दिवस। अभी वर्तमान में खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, 12 सितंबर को। जोर से बोलो, 12 सितंबर को। कौन सा दिवस मनाया जाता है, खेजड़ली दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, खेजड़ली दिवस। कब मनाया जाता है, 12 सितंबर को। अच्छा दूसरी बात करूं मैं, तो ये जो घटना हुई थी ना, उस दिन तिथि की अगर बात करूं मैं, तिथि की, तिथि समझते हो ना, हिंदी महीना, तो तिथि थी उस दिन भाद्र शुक्ल की दशमी। क्या थी उस दिन, भाद्र शुक्ल की दशमी। मित्रों भाद्र शुक्ल की दशमी थी उस दिन। इसी कारण से प्रतिवर्ष उस घटना की याद में प्रतिवर्ष उसी खेजड़ली नामक स्थान पर भाद्र शुक्ल दशमी को क्या लगता है, वृक्ष मेला। क्या लगता है भाई, वृक्ष मेला। और ये वृक्ष मेला है, अगर इसकी बात करो तो पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र जगह है ये ऐसी जहां पर वृक्ष का भी क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। तो ध्यान रखना वृक्ष मेला, एकमात्र वृक्ष मेला जो है वो कहां पर बढ़ता है, खेजड़ली में। कब बढ़ता है वो, भाद्र शुक्ल की दशमी को। कब बढ़ता है, भाद्र शुक्ल की दशमी को। मित्रों इस प्रकार से ये जो खेजड़ली घटना थी, इस खेजड़ली घटना ने अभय सिंह को मजबूर कर दिया कि भैया इस गांव में तू एक वृक्ष नहीं काट सकता, क्योंकि ऐसा गांव जो 363 लोग इन वृक्षों की सुरक्षा के लिए अपने जान की बाजी दे देते हैं, इस गांव में तू वृक्ष नहीं काट सकता। ना तो वो गिरधर दास भंडारी वृक्ष काट पाया और ना ही वो राजमहल बन पाए। मित्रों ऐसा होता
होता है व्यक्ति का दृढ़ निश्चय, किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का दृढ़ निश्चय। आगे जाकर आपने एक नाम सुना होगा, चिपको आंदोलन, सुना है क्या? सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? चिपको आंदोलन की बात करूं तो ये चिपको आंदोलन किससे प्रेरित था, ये प्रश्न ध्यान रखना आप लोग। तो ये खेजरली की घटना से क्या था? प्रेरित था। खेजरली घटना से भविष्य में कालांतर में कौन सा आंदोलन प्रेरित हुआ था? चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन है?